एक सफर शुरू किया था जिसके अंदर हमने बात की थी कि हम किस तरीके से अपनी राइटिंग को बहुत बेहतर बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर, नॉट परफेक्ट। अच्छा कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है ना। हम इम्प्रूव हो सकते हैं तो हम प्रैक्टिस करेंगे उस चीज की कि हम अपनी राइटिंग को किस तरीके से बेहतर अच्छा बना सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ए को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम बी को किस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बी एक जो राइटिंग होती है ना, उसमें जो साइज होता है और जो स्पेस होता है उसका बहुत महत्व होता है कि आप जो साइज बना रहे हो कैसा साइज है, और जो उसकी शेप है वो बहुत मैटर करती है, और स्पेस जो है वो बहुत मैटर करता है। अब हम बी को दो तरीके से बना सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको इस तरीके से जो मैंने पहले वाला बताया इसी तरीके से आएगा। सेकंड जो बी है अभी मैंने बनाया ये थोड़ा सा इजी है, हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि बुरा लगता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम इसको किस तरीके से अच्छे से बना सकते हैं। हमने सफर की बात की थी। सफर में मैंने आपको बताया कि मैं 12वीं कक्षा की लड़की थर्ड क्लास में, तीसरी क्लास में जाके बैठ के अपनी राइटिंग को सुधार रही थी। अब वो चीज मेरे लिए, आप मानोगे नहीं, बट बहुत बड़ी चीज थी। एक 12वीं कक्षा का जो बच्चा होता है वो बहुत एक उस स्टेज में होता है, टीनेजर स्टेज में होता है, जिसको बहुत सी चीजों से फर्क पड़ता है, लोगों से, बोलेगा, दुनिया से बहुत फर्क पड़ता है जब हम टीनेज एज में होते हैं। अब तो नहीं पड़ता पर पहले बहुत पड़ता था। तो बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब ये लाइन थ्रो करने की प्रैक्टिस करेंगे कि ये हमें किस तरीके से करनी है। ये लाइन ना तो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, ना ही ज्यादा छोटी होनी चाहिए, ना ही ज्यादा लंबी होनी चाहिए, ना ही ज्यादा आप उसको मोटी कर सकते हो। तो एक परफेक्ट जो शेप इसके हम बोल सकते हैं, एक सही जो शेप है वो हमें इसकी बनानी है, जो कि हम, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम इसको नहीं बनाना है और किस तरीके से हमें इसको बनाना है। ठीक है, तो एक परफेक्टली जो हमें उसकी शेप है वो चाहिए। उसके बाद हम इसको बनाएंगे 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट हमारा ये लाइन होगी, सेकंड पार्ट हमारा थ्री जिसको हम बोलते हैं। थ्री को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हमारा ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा छोटा होता है और थोड़ा सा मोटा कम होता है, नीचे वाला हिस्सा हमारा थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। उसी तरीके से हम नीचे वाले और ऊपर वाले हिस्से को बनाएंगे, जिसके अंदर हमें दोनों चीजें ध्यान रखनी है। साइज की, कि हमें किस तरीके से करना है। ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा हमारा छोटा, नीचे वाला हिस्सा हमारा थोड़ा सा बड़ा और मोटा। हमें एग्जैक्ट दोनों का सेम साइज नहीं रखना है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि हम एग्जैक्ट सेम साइज नहीं रखेंगे। हमारा जो साइज है उसका वो बिल्कुल ऊपर से थोड़ा सा छोटा, नीचे से थोड़ा सा बड़ा, वो साइज हमें रखना है। ठीक है, उसके बाद हम 3 बना रहे, 3 की हम पूरी पूरी प्रैक्टिस करेंगे कि हमें किस तरीके से बनाना है। आपको देखने में बहुत सी चीजें आसान लग रही होंगी कि हाँ ये आसान है। जब वो टीचर थर्ड क्लास की मुझे बताती थी कि किस तरीके से बनाना है, मुझे देखते ही लगता है मैं बना दूंगी। और मैंने, ये लगा लो, हर दिन उस चीज पे बहुत मेहनत की है। एकदम में हम जो देखते हैं वो ना हमसे नहीं बनता है। हम ये सोचते हैं ना बहुत आसान है, अभी बना देते हैं, नहीं बनता है, अभी मुझसे भी नहीं बना, है ना। तो एक बार में देखने से हमें नहीं बनता है, ना हमसे बनेगा। हमें एक ही वर्ड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो चीज जाके होगी। अब ये जो पेन है, ग्लास पेन इसको बोलते हैं, इस पेन से मैंने नहीं लिखा कभी। अब मैं इस पेन से लिखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे नहीं आता इससे लिखना, मैंने तो यूज ही पहली बार किया। बट मैं इससे अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इससे भी लिख पाऊँ, अच्छे से लिख पाऊँ, और किस तरीके से मैं इसको बेटर कर सकती हूँ। तीसरा जो हमारा स्टेप रहेगा, ये जो हम गोले गोले बना रहे हैं, जिसको हम उल्टा आर भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इस तरीके से आर बनाते हैं, तो उल्टा आर हमें बनाना है। तो हमारे 3 हिस्से हो गए, फर्स्ट हमारी लाइन, सेकंड हमारा 3, और थर्ड हमारा उल्टा आर। उस तरीके से हम तीनों चीज़ों को जोड़ के अपने बी को कंप्लीट करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है साइज, शेप और स्पेस। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि साइज, शेप एंड स्पेस बहुत मैटर करता है। अब मैं आपको इस पेन के बारे में बता रही थी
ये जो पेन है, ये मुझे नहीं पता कैसा है, अच्छा है बुरा है, बट मैंने भी रिसेंटली इसको खरीदा है और मैं इसको रिसेंटली ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो पेन है, अब इससे मैं प्रैक्टिस करूँगी तो मैं और अच्छे से लिख पाऊँगी। अभी मैं इससे कम अच्छे से लिख पा रही हूँ, मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मैंने कम से कम छोटी-छोटी 10-15 वीडियोज़ को डिलीट किया है क्योंकि मुझसे एग्ज़ैक्ट इस पेन से लिखा ही नहीं जा रहा था, है ना? तो ऐसा नहीं है। तो मैंने एक चीज़ सीखी, वे ऑफ लर्निंग इज़ टीचिंग। आपका सही जो तरीका है, बेस्ट जो तरीका है किसी चीज़ को याद रखने का, वो है टीचिंग। आप उस चीज़ को सिखाओगे तो आप उससे और भी ज़्यादा बेहतर होगे। तो इसलिए मैं आपके सामने ही इस पेन को यूज़ करके बता रही हूँ। मुझे भी नहीं आ रहा, कई बार इंक ज़्यादा फैल रही है, कई बार इंक नहीं निकल रही है ना? पर हम इसको कर रहे हैं। अब हमें इसमें बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी है जो कि हमें नहीं करनी है। ना लाइन ज़्यादा बड़ी, ना लाइन ज़्यादा छोटी, ना ही हमारा जो तीन है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए। एक एग्जैक्ट साइज हमें थ्री का चाहिए, एक एग्जैक्ट साइज हमें लाइन का चाहिए, एक एग्जैक्ट साइज हम आर जो उल्टा आर जो बनाया जाता है उस आर का चाहिए, है ना? उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने बी को प्रिपेयर करेंगे कि बी हमारा किस तरीके से होगा। तो हमें ये सब चीज़ें बहुत से लोग करते हैं, ऐसी बनावटें जो है मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ बहुत से लोग करते हैं और एग्जैक्टली मैं भी बनाती थी पहले। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हमें एग्जैक्ट हम साइज़ नहीं बनाएंगे, एग्जैक्ट हम शेप नहीं बनाएंगे, एग्जैक्ट हम स्पेस नहीं देंगे तो हमारे वर्ड की बनावट सही नहीं आएगी। पता है आपको, वो टीचर थर्ड क्लास की जो टीचर थी उसने मेरे भाई को पढ़ाया था। अब मेरे भाई की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मुझे ये था कि उन मैम को बहुत अच्छी राइटिंग आती है और वो इतनी स्वीट थी। अगर मतलब मैं एक टाइम पे जाके मुझे ये डर लगता था, मुझे बहुत सा डीमोटिवेशन फील होता था कि मैं थर्ड क्लास में जाके बैठ के सीख रही हूँ। बट वो टीचर इतनी पॉजिटिव थी ना कि नहीं बेटा ऐसा करना, नहीं बेटा ऐसा करना। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि 12वीं कक्षा की बच्ची आके मेरे पास बैठ के पढ़ गई। नहीं, वो हमेशा तैयार रहती थी और अच्छा करवाने के लिए और अच्छा मुझे सिखाने के लिए। तो इसीलिए मैं भी, मेरी भी यही ये है कि अगर मुझे आता है तो मैं औरों को भी बताऊँ, और भी सीखें, और भी जानें, और भी अपनी आप को सुधारें, और भी अपनी राइटिंग को और अच्छा करें, है ना? अब जैसे मैंने ये बी बनाया, इसमें क्या हुआ मेरे साथ, अच्छा बन गया, शेप अच्छी बन गई, सब चीज़ें अच्छी बन गई, बट यहाँ पे जो हमारा उल्टा आर है, इसमें इंक फैल गई। मतलब उल्टा आर नहीं, सॉरी, आर जो है, जो हम ये सर्कल बना रहे हैं इसमें इंक फैल गई। ये क्यों फैल गई? अब मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता इसको यूज़ अच्छे से किस तरीके से करना है। यूज़ तो आ गया, बना पा रही हूँ मैं, अच्छे से बना पा रही हूँ, बट हमें नहीं आ रहा। अब हम दूसरे बी पे बात करते हैं, जो हमने सेकंड बी देखा था। अब सेकंड बी में हमारे दो ही स्टेप हैं। पहला एल, जो हम उल्टा एल बना रहे हैं। सेकंड हमारा तीन। तीन तो हमारा पहले वाले बी के एग्जैक्ट वैसा तो नहीं है, बट सिमिलर टू दैट ही है ना? तो पहले में बनाना है उल्टा एल। अब एल में भी हमें एक चीज ध्यान रखनी है, एल हमारा ना तो ज्यादा पतला ना ही ज्यादा मोटा, है ना? छोटा एल जो हम बनाते हैं। उसके बाद तीन की हमें वही सेम चीज़ याद रखनी है। जो हमारा तीन है वो ऊपर से थोड़ा सा छोटा होगा, नीचे से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा मोटा होगा। तो वो चीज़ हमें याद रखनी है। दो भी हम कवर कर रहे हैं जिसके अंदर, मतलब अगर आपको पहले वाला भी हार्ड लग रहा है तो हम आप ये भी बना सकते हो, है ना? ज़रूरी नहीं है आप उस तरीके से ही बनाओगे। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सुटेबल लगे, ये आप बना सकते हो। तो उसी तरीके से हम बी को बना रहे हैं। पहले तो हमारा उल्टा एल, जो एल है हमारा, ना ज़्यादा मोटा हो, ना ज़्यादा पतला हो, ना ज़्यादा लंबा हो, ना ज़्यादा छोटा हो। बिल्कुल हमारे इन सब जो हमारी राइटिंग होती है इसमें बहुत से साइज मैटर करते हैं, है ना? शेप मैटर करती है और स्पेस मैटर करता है कि आप कितना दे रहे हो। वो स्पेस आपको ध्यान रखना है कि जो मैं चीज़ें आपको डिनोट करके बता रही हूँ, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी होनी चाहिए, क्या शेप होनी चाहिए, क्या साइज होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रख के उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें बनानी है, ठीक है? अब जो हमारा उल्टा एल है, ये ना तो बड़ा होगा, ना ही छोटा होगा, ना ही मोटा होगा, ना ही लंबा होगा, है ना? ना ही हम इसको ज़्यादा ही ब्रॉड करेंगे, ना ही हम इसको ज़्यादा ही छोटा करेंगे, ना ही, मतलब एक एग्जैक्ट शेप हम इसको देने की कोशिश करेंगे जो कि साइज, स्पेस और
बनावट जो हम उसकी शेप बना रहे हैं वो हमें एग्जैक्टली याद रखना है कि किस तरीके से बनानी है। देखने में चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, जब प्रैक्टिस में लाओगे उन चीज़ों को तो थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी, बट ऐसा नहीं है नहीं हो सकती। जब 12वीं क्लास में मैं सुधार सकती हूँ तो किसी भी एज में सुधार सकते हो, और अब भी मैं सुधार ही रही हूँ, अब भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, है ना। अब भी मैं उतना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ, बट वी ट्राई, हम ट्राई कर रहे हैं। ज़रूरी हर इंसान को हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है ना, परफेक्ट करनी है। हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में हैं। हम अपने एक सफर में जिसमें हम अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, दूसरों के लिए अपने लिए बना रहे हैं, है ना। खुद को अच्छा लगे इसलिए बना रहे हैं। तो आज हमने 2 वर्ड सीखे हैं, अलग एक ही वर्ड सीखा है, अलग अलग तरीके से सीखा है। बी को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, दोनों ही तरीके आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, कोई भी बात आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। अब इस बी को हम बड़ा किस तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैं आपको राइटिंग करके बताती हूँ तो ब्रॉड हम किस तरीके से बना सकते हैं, वो मैंने आपको बना के दिखाया कि हम ये बी को एग्जैक्टली किस तरीके से बना सकते हैं। दोनों भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि दोनों भी किस तरीके से बनेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। श्री राधे राधे।